24,600 के पार निफ्टी जो है शुरुआत करने में कामयाब तो रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में हमने देखा फ्लैट साइंस देखने को मिल रहे हैं। बाजार के मूड इंडिकेटर को अगर समझना चाहेंगे, अभी बाजार में मौके कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मजबूती के साइंस या बुलिश सिग्नल्स जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। भले ही फ्लैट शुरुआत इस वक्त आप देखेंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नजर आएगा, खबरों के चलते एक्शन, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स है जो कि आज परफॉर्म नहीं कर रहे, एनर्जी और ऑटोमोबाइल स्पेस। इसके अलावा रियल्टी स्पेस, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जो कि कल गिरावट दिखा रहा था, ये सारे के सारे सेक्टर्स हरे निशान के साथ खुलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर सबसे आगे खड़ा हुआ। मेटल स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार खुलने के चंद मिनटों पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा, साथ ही ऑटो एंसिलरी जैसे स्पेसेस पर अपनी फोकस और अपनी राय दी थी, और वो सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। बिग बोर्ड ब्रोकरेज के तौर पर स्विगी पर हमने आपको राय दी थी, सीएलएसए की ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है और उसके ठीक बाद स्विगी के स्टॉक प्राइस में भी देखे शुरुआती मजबूती देखने को मिल रही है। आइए ओपनिंग ट्रेड्स सीधा हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं, बाजार खुलने के बाद आपकी नजर कहां पर है? बाजार खुलने के बाद अगर हम देखिए तो फार्मा स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। मल्टीपल फार्मा स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से अच्छी खासी खरीदारी देख रहे हैं हम। तो सन फार्मा के ऊपर हमारी ध्यान रहेगा। सन फार्मा में अगर आप देखोगे तो करीबन 4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि 1810 1820 का एक कंटिन्यू रेजिस्टेंस है। आज 1810 के ऊपर ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, अगर ये स्टॉक 10 बजे तक 1810 1805 के ऊपर टिक गया तो चांसेस है आप 1830 तक की एक रैली देख सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो, 1800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और कहीं ना कहीं ऊपर में 1830 तक जाने की गुंजाइश सन फार्मा रख रहा है। तो सन फार्मा हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। उससे करेंगे शुरुआत। सन फार्मा प्रेफर्ड पिक 1810 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, यहां से मजबूती के साइंस क्लियरली नजर आ रहे हैं। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में भी अगर आप देखेंगे, ग्लेनमार्क फार्मा है अच्छी खासी मजबूती के बीच। लेबोरेटरी स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी इस वक्त शुरुआती मजबूती देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी ग्लेनमार्क फार्मा में नजर आएगी। चंदन, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को आप, और ओपनिंग के साथ नजर कहां है? जी देखिए, बाजार के सेटअप की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एक सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मार्केट में 24,444 है, स्लो एंड स्टडी यहाँ पे मूव बनेगा। स्टॉक वाइज आप यदि बात करना चाहें यहाँ पे, तो एक काउंटर मेरे रडार पे वो रहेगा लालपत लेब। आप फार्मा की बात करे थे, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आज फार्मा काउंटर में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट भी है। तो लालपत लेब ने एक कंसोलिडेशन, रेक्टेंगल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है 3140 के ऊपर। तो हल्का सा फॉलोअप आता है तो यहाँ पे 3300 तक के टारगेट बनेंगे। सो कहीं ना कहीं 3080 के सपोर्ट से 3300 तक के अपसाइड यहाँ पे आपको प्ले करने को मिलने चाहिए। इंडेक्स के लिए अगेन एक मेजर ब्रॉडर रेंज रहेगी, उसी को प्ले करना चाहिए। और उसके अलावा एक और थीम पे हमें फोकस करना चाहिए, वो रहेगा जेम्स एंड ज्वेलरी। काउंटर लाइक कल्याण ज्वेलर्स और दूसरे जो स्टॉक्स है, उनमें कल अच्छा सेटअप बना था। तो हल्के से आज के डिप के बाद यहाँ पे वापस एक बाइंग इंटरेस्ट समर्ज होता हुआ नजर आना चाहिए। ऑलराइट, तो डॉक्टर लालपात लैब चंदन को यहाँ पर पसंद आ रहा है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में नज़र ज़रूर रखें। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और चंदन जब ऐसे ट्रेंड्स बताते हैं, ये मैं हमारे दर्शकों के लिए कह रही हूँ कि जब वो ऐसे ट्रेंड्स या ऐसे सेक्टर्स पकड़ते हैं तो उनको खास तौर से फोकस में रखें। काफ़ी अच्छी कॉल्स आती हैं चंदन की ऐसे मौके पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। आदित्य, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, बाजार खुलने के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? गुड मॉर्निंग सृष्टि। दो एरियाज पे फोकस करना चाहूंगा। एक तो आईटी मुझे लग रहा है काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो एम्फेसिस एक स्टॉक है जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 3300 का बन के आता है। अगर थोड़े लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो 3400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 3300 3400 ये दो लक्ष्य यहाँ पे लगाना है हमको एम्फेसिस में, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 3070 का। सो 3070 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। सेकंड, इप्का लैबोरेटरीज स्टॉक ने अपने एक 100 डीएमए पे सपोर्ट लिया, वहां से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है, अभी 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है मुझे सृष्टि। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी इप्का लैबोरेटरीज में। 1700 का टारगेट लगाना है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमको लगाना है नीचे 1475 का। ऑलराइट, तो इप्का लैब्स यहाँ पर रखे नज़र। ये आदित्य के काउंटर, आदित्य इसको ट्रैक कर रहे हैं। ये स्टॉक पर आदित्य की कॉल आती हुई। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स?
सो जैसे कि मैंने बताया कि मेटल एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। सेल मैंने अपने मॉर्निंग उसमें रिकमेंड किया था। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक अनदर काउंटर है जिसने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 1015 के ऊपर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1060 के करीबन वो टेस्ट हो सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 985 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1055 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1075 का। और दूसरा जो मुझे स्टॉक और पसंद है वो है डीएलएफ लिमिटेड। रियल एस्टेट एज अ सेक्टर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और डीएलएफ में हमने ऑलरेडी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट स्पॉट किया था रिसेंटली और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में फॉलोअप बाइंग आ रही है। एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आया है फ्रेश। तो डीएलएफ में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 840 का, पहला लक्ष्य रहेगा 890 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 915 का। एब्सोल्युटली, रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त इनफैक्ट आउट परफॉर्म करता हुआ और उसमें डीएलएफ पर खरीदारी की कॉल और साथ ही मेटल पैक पर भी तेजस ने बाजार खुलने से पहले अपना नजरिया बताया था। इस वक्त अगर आप देखें 890 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी एक नजर रखनी चाहिए। टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी रियल्टी स्पेस और इसमें आउट परफॉर्म करते हुए ये दोनों ही स्टॉक्स। इसके इतर भी अगर आप देखेंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो है ही, लेकिन ब्रिगेड, प्रेस्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियल्टी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे एक्शन के साथ शुरुआत होती हुई। चंदन, एक क्विक कॉल आपसे जानना चाहेंगे, रियल एस्टेट में जिस तरह की मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं, क्या राय होगी? की बात करूं मानसी जी, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी टीम से कविता ने एक शो किया था लगभग 3-4 वीक पहले कि बने अपने प्रॉपर्टी के खुद मास्टर, और उसमें रियल एस्टेट पे काफी अच्छे से हमने जिक्र किया था, जहाँ पे रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी थे और मुझे एज ए गेस्ट मार्केट रिस्क इन्वाइट किया था। और तब से रियल एस्टेट काउंटर में एक तेजी बन रही है। आप देखोगे कि निफ्टी रियलिटी काउंटर कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम को वापस गेन कर रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। और मेरे ध्यान से यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जहाँ पे 4-5 दिन से कंसोलिडेशन चल रहे हैं। 2075 एक मेजर सपोर्ट है, कोई भी डिप आता है तो सपोर्ट से वापस 2220 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा आप दूसरे काउंटर देखें, चाहे लोढ़ा की बात करें या फिर डीएलएफ की बात करें, सब में स्लो एंड स्टडी बाइंग में इंटरेस्ट बनते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल पॉजिटिव बायस यहाँ पे बरकरार रहेगा। पॉजिटिव बायस बरकरार, तो क्लियरली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो अपसाइकिल की स्टोरी है वो स्टोरी भी इंटैक्ट इस वक्त नजर आती हुई। और थैंक्स चंदन आपको भी हमारे साथ हमारी खास पेशकश में आप जुड़े और बाजार में इनफैक्ट रियल एस्टेट में जो अपमूव के साइंस लगातार दिखते रहते हैं, लेकिन सही समय पर व्यूअर्स को एंट्री पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए आपका भी शुक्रिया। लेकिन चलिए सिंजीन इंटरनेशनल पर भी एक नजर होनी चाहिए। शुरुआती तेजी के बाद मोमेंटम जो है थोड़ा फ्रिजल आउट हुआ है आदित्य, लेकिन 2% इक्विटी का हाथ बदला। ब्लॉक्स करीब 80 लाख शेयरों के सौदे की खबर आती हुई और ऑफ कोर्स बाजार खुलने से पहले से खबर और खबर की पुष्टि होने के बाद ऑलमोस्ट 2% के मूव्स 888 के लेवल्स पर सिंजीन इंटरनेशनल। हाँ जी, मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन और होगा स्टॉक में, एक रेंज में ट्रेड करेगा स्टॉक, नीचे 840, ऊपर 900 के आसपास हर्डल है इसका। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है 900 के ऊपर, मैं फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन पहले से बना के रखे हुए हैं तो एक स्टॉप लॉस लगाया आप यहाँ पे 840 का और बने रहे, और फ्रेश एंट्री के लिए 900 का वेट करें। अगर 900 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो 970 के लक्ष्य के लिए, टारगेट के लिए खरीदारी करें और नीचे स्टॉप लॉस लगाया फिर 860 का। लेवल्स पर वेट एंड वॉच की रणनीति सिंजीन इंटरनेशनल पर इस वक्त 888, 89 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता